वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 13 मार्च को आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा हुई है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों परीक्षाएं खत्म हुई है। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप डेली हमारा यहाँ पर वीडियो ज़रूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी आपको दिया जाता है। आपको आज और जो पिछली वीडियो थी उसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। तो पीडीएफ फाइल हमारे एंड्रॉयड ऐप पर मिलेगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, पीडीएफ अपलोड होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि समय का अभाव है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही है। आने वाले समय में ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको इस तरह से पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर मुझे लगा कि इस पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जहां से आप आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्टअप इंडिया पूछा गया, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ, ये भी पूछा गया है, 2 अक्टूबर 2014 को। और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें दिसंबर 2020 में कौन सा नगर निगम टॉप पर रहा है? शायद ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसका आंसर क्या है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा गया है, तो ये है बरगद। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था, ये भी सवाल पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। तो मुंडकोपनिषद आपको याद रखना है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रपति को उनके क्रम से लगाएं, ऐसा सवाल दिया गया था। तो देखिए, जब तक वो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन होने चाहिए और सब में राष्ट्रपति का क्रम दिया हुआ होगा कि कौन किसके बाद कौन राष्ट्रपति है, और इसमें उलट पुलट जो है वो दिया गया होगा। जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको एग्जैक्टली उसी हिसाब से इसका आंसर करना था। अगला सवाल है, भारत की टेस्ट क्रिकेट टीम में विकेट कीपर कौन नहीं रहे हैं? ये भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन जरूरी है। क्या क्या ऑप्शन में नाम दिया गया था कि टेस्ट क्रिकेट में टीम के विकेट कीपर नहीं रहे हैं? 2021 में पद्म विभूषण किसे मिला? ये एक ऑप्शन दिया गया था, सुदर्शन साहू, इनको दिया गया है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लेते हैं? तो देखिए, अनुच्छेद 74 के अंदर जो है ये वर्णित है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद से सलाह लेंगे, क्योंकि आप सबको पता है राष्ट्रपति की में जो है निहित होती है कार्यपालिका की शक्ति। ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। और लेकिन अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि ये जो है मंत्रिपरिषद की सलाह लेना जो है वो अनुच्छेद 74 में ये वर्णित है। इसके बाद देखिए, अगला जो है ये इसरो ने गगनयान के लिए किसके साथ समझौता किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये ऑप्शन में दिया गया था। इसके बाद इनमें से कौन सा उप धातु है, ऐसा पूछा गया। मेटेलॉइड कौन सा है? तो जर्मेनियम इसका आंसर हो जाएगा। किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम देखी गई है? 1911 से 1921 का जो पीरियड था, इसमें जो है वो नेगेटिव ग्रोथ थी जनसंख्या की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। कौन सा बल जो है वो बल का मात्रक नहीं है? कौन जो है वो बल का मात्रक नहीं है? ऑप्शन में एक ऑप्शन जूल दिया गया था, जो कि बल का मात्रक नहीं है। यूएनडब्ल्यूटीओ का मुख्यालय पूछा गया है कहाँ पर है? तो ये मैड्रिड है, जो कि स्पेन में है। 2019 में भारतीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? ये आंसर पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। इसके बाद देखिए, अगला सवाल है, उबुंटू पूछा गया है कि किससे संबंधित है? तो उबुंटू जो है ये लिनक्स बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है, आप इसको याद रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हैं, लिनक्स जो है क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसी बेस्ड पर ये जो उबुंटू है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो ये नई दिल्ली में है। और एक और पूछा गया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, और ये आज के एग्जाम में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बाद देखिए, संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय पूछा गया है, ये भी नई दिल्ली में आपको याद रखना है। स्वाइन फ्लू किसके कारण फैलता है? तो आंसर हो जाएगा विषाणु यानी वायरस के थ्रू फैलता है। देखिए, इससे रिलेटेड एक सवाल और पूछा जा चुका है पहले कि इसके जो वायरस है स्वाइन फ्लू का, इसका नाम क्या है? तो आप सबको मालूम होगा H1N1। ठीक है, ये वायरस का नाम है, इसका याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को पहली बार नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में मिला था। ठीक है, गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था, ये भी याद रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। इसके बाद एक सवाल यहाँ पर पूछा गया है, प्रोटियम के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार का अनुपात, तो 1:1 होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कब किया गया? यानी पूछा गया था इसकी शुरुआत कब की गई थी? 15 फरवरी 2019 को। अगला सवाल है, तापी गैस पाइपलाइन से कौन सा देश जुड़ा हुआ नहीं है? तो उसमें ऑप्शन दिया गया था ईरान। ठीक है, तापी के बारे में आपको कमेंट करके बताना है इसमें कौन कौन सा है। जैसे देखिए, यहाँ पर टी से क्या होगा, ए से क्या होगा, पी से क्या होगा,
और आई से क्या होगा। तापी के बारे में आप सबको कमेंट करके बताना है, इसी से आपको पता चल जाएगा कि इसमें ईरान नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है। बाकी जो ये 4 देश कौन कौन से हैं तापी से जुड़े हुए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। कई बार ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 2021-20 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अशोक किसका पोता था, ये सवाल पूछा गया है। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, यानी अशोक के दादाजी का नाम पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस वर्ष संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी, शायद ये सवाल भी पूछा गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था, ठीक है। बाबर और लोधी वंश के बीच ये हुआ था, इसको याद रखिएगा। रामनाथ कोविंद किस क्रम में के राष्ट्रपति हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है। रामनाथ कोविंद जो है वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये ऑप्शन 14 में दिया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। इस तरह से 14, 16वें और 12वें ये इस तरह का ऑप्शन दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 14वें राष्ट्रपति हैं। पाचन की क्रिया जो है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है शरीर के अंदर। पाचन की जो क्रिया है वो मुंह से शुरू होती है, यानी मुख गुहा से शुरू होती है और छोटी आंत पर जाकर के खत्म हो जाती है, ये सवाल पूछा गया है। इसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, दिहांग और तीस्ता नदी, दिहांग कहीं पर दिबांग भी लिखा होता है, तो दिबांग और तीस्ता नदी के बीच के हिस्से को क्या कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पूछा गया है कि किसने बनाया था, तो राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम जो है वो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। इसके बाद है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी है। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने आपको महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बताए थे उसमें ये सवाल हमने आपको बताया हुआ है। शरीर का कौन सा अंग जे आकार का दिखता है, तो अमाशय इसका आंसर हो जाएगा। अमाशय जो है वो जे आकार की आकृति होती है अमाशय की। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका धुरी राष्ट्र था या फिर मित्र राष्ट्र था, ये सवाल पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा मित्र राष्ट्र, ठीक है। इसके बाद देखिए रेडियो सक्रियता की इकाई पूछी गई है, यानी इसकी यूनिट। तो देखिए इसकी यूनिट जो है वो 2 होती है, एक होती है क्यूरी और दूसरा होता है बैकुरल। अब आपके एग्जाम में ऑप्शन में क्या दिया गया था इस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से पूछा है। अगर क्यूरी ऑप्शन में था तो फिर क्यूरी आंसर हो जाएगा, बैकुरल था तो फिर बैकुरल आंसर होगा। दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, अगर दोनों होगा तो फिर बोथ ऑफ देम भी होना चाहिए, ठीक है। केरल में कौन सा संग्रहालय है, शायद ये पूछा गया है। देखिए एक नेपियर म्यूजियम है जो केरल के अंदर फेमस है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन के ऊपर बेस्ड करता है ये क्वेश्चन कि इसमें क्या क्या ऑप्शन थे। हिंदकुश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है तिरिचमीर। कहाँ पर है ये, पाकिस्तान में है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता ये किस देश से ली गई है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस से ली गई है। फ्रांस की क्रांति से संबंधित है ये। 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा मनु भाकर। इसके बाद अभिनव बिंद्रा से संबंधित एक सवाल इस तरह से पूछा गया था, जैसे खिलाड़ी दिया गया था एक तरफ और दूसरी तरफ जो है वो खेल दिया गया था। उसमें पूछा गया था कौन सही है, और अभिनव बिंद्रा के सामने जो है निशानेबाजी दिया गया था, तो ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 2019 में यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, ये पूछा गया है। तो आपको मालूम है हिमा दास जो है ये 2019 में यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर है। विजय बैंक देना बैंक का विलय जो है वो किस बैंक में हुआ है, ये क्वेश्चन अब तक कम से कम 8 से 10 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 के एग्जाम में, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विजय बैंक और देना बैंक जो है, विजय बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में, यानी BOB में, बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका विलय हुआ है। अब सवाल एक कुसुम योजना से भी था। कुसुम योजना को आप सबको पता है 2019 में शुरू किया गया था। कुसुम योजना के तहत देश भर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी डीजल या बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा से चलाने की योजना है और इसी से संबंधित ये योजना है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछी गई है, कौन सी है, तो वूलर झील है। इसके बाद एक सवाल पूछा गया, द सोल ऑफ अ न्यू मशीन, इस पुस्तक को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, तो देखिए पुलित्जर प्राइज इसको दिया गया है, याद रखिएगा पुलित्जर पुरस्कार। इसके बाद है 1996 से लेकर 2006 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन रहे, तो देखिए ये 97 से रहे हैं। अगर सवाल 1996 से पूछा है तो हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो, लेकिन 97 से रहे हैं ये 2006 तक। कोफी अन्नान यहाँ पर आपको याद रखना है, ये नाम कोफी अन्नान 1997 से लेकर 2006 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे हैं, UN के सेक्रेटरी जनरल रहे हुए हैं कोफी अन्नान। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखे। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का PDF फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।